हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडी। कल मैं अपने 2022 के ग्रुप पे था। 2022 के जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के बच्चे हैं, जो जेई मेन और नाटा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर BR 2022 मतलब 2022 में होने वाला है, ठीक है। उन बच्चों से बात, उन भाइयों से बात करने के बाद, उन बहनों से बात करने के बाद मेरे को समझ में आ रहा था कि उनको दो क्वेश्चन के रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन है। दो क्वेश्चन क्या क्या सर, अगले साल नाटा में ड्राइंग्स होंगे या नहीं होंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, सर नाटा देना कंपलसरी है या नहीं है। क्योंकि आप नए हो तो आपको इसके बारे में पता नहीं है। हमने ढेर सारी वीडियोस इस पे बना चुके हैं, मैं बना चुका हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बहुत सारे इस टॉपिक पे वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखोगे या फिर मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों, किस कारणवश नाटा कंपलसरी हो गया है। और बहुत सारे लोगों ने भी इस पे अच्छे तरीके से वीडियो बनाई है। लेकिन मैं आज आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि क्यों नाटा कंपलसरी हो गया, ड्राइंग नाटा से क्यों हट गया, आप कैसे तैयारी करोगे कि आप एंड तक, मतलब आप सही तरीके से आप कैसे सोचो, आपको पता चलेगा कि 2022 में आप अपनी तैयारी को किस वे में लेके जाओगे। कि जैसे ही, क्योंकि नाटा में ड्राइंग आएगा कि नहीं आएगा ये पेपर आने से 1 महीने या 1.5 महीने पहले पता चलता है कि एक्चुअल सिलेबस जो नाटा का है वो क्या होने वाला है। अब बताओ मेरे को, 1.5 महीने पहले आपको पता चला कि ड्राइंग आएगा, तब आप 1.5 महीने के अंदर ड्राइंग्स की उस लेवल की तैयारी नहीं कर सकते ना। क्योंकि नाटा का जो लेवल ऑफ ड्राइंग है, जो जिस तरीके का वो ड्राइंग मांगते हैं, उसका लेवल बहुत हाई है, ठीक है। तो वो आपको 1.5 महीने पहले पता चलेगी और 1.5 महीने के अंदर आप उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो ये एक रीजन होता है। तो आप किस वे में अभी चलोगे कि आपका दोनों तरीके से तैयारी हो जाएगा, या तो आप ड्राइंग नहीं भी आए तब भी, ड्राइंग आए तब भी, ठीक है। बहुत सारी चीजें के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना और वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि छोड़ के जाओगे और फिर इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन करोगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाटा कंपलसरी क्यों हो गया, नाटा देना कंपलसरी क्यों हो गया, नाटा क्वालिफाई करना कंपलसरी क्यों हो गया। इन सारी बातों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 2020 में हमारे एजुकेशन रूल में कुछ चेंजिंग आई होगी। तो मे भी आपको याद होगा कि 2020 में हमारे एजुकेशन रूल में एक चेंज आया था। एजुकेशन रूल में हमारे बहुत सारे एजुकेशन के रूल्स को चेंज कर दिया गया था। उसी में हमारे आर्किटेक्चर एजुकेशन रूल को भी चेंज कर दिया था। उसमें बेसिकली कहा गया था, मैं आपको कुछ ही पॉइंट्स बताऊंगा, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना करके रखा है कि आर्किटेक्चर एजुकेशन रूल क्या है। उसको अगर आपको देखना है तो आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो आप कंटिन्यू करना, क्योंकि इसमें लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करके जाओगे तो आप सही वे में जा सकते हो, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना होगा तो उसको सीओए की तरफ से जो नाटक, सीओए जो पैटर्न बनाएगा, सीओए जो रूल बनाएगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। सीओए ने रूल ये बनाया है कि किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना होगा तो उसको क्या, नाटा क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसीलिए इस बार बहुत सारे स्टेट ने, मतलब सारे स्टेट वाइज काउंसिलिंग में सिर्फ और सिर्फ नाटा को कंपलसरी किया गया है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल फंडेड कॉलेज को इस बार छूट दे करके ये कह दिया गया है कि आप जेईई मेन से भी ले सकते हो एडमिशन, सिर्फ सेंट्रल फंडेड। और नंबर ऑफ सीट मैं आपको बता देता हूं, सेंट्रल फंडेड में सिर्फ और सिर्फ 1000 सीट्स हैं सिर्फ सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस में। बाकी स्टेट फंडेड जितने भी कॉलेजेस हैं, बाकी के अगर 23,000 नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो सिर्फ वो स्टेट काउंसिलिंग, मतलब स्टेट काउंसिलिंग या फिर प्राइवेट एडमिशन से ही मिलते हैं। और आर्किटेक्चर में जब तक आप नाटा क्वालिफाई नहीं करोगे, आपका किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। 2019 या 2018 या उससे पहले की बात बता दूं तो आप जेईई भी दे करके जाते थे तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपकी एडमिशन हो जाती थी। इवन 2020 तक आपका जेईई मेन से किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब से क्या हुआ है कि 2021 से कि आपको नाटा क्वालिफाई ही करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो नाटा कंपलसरी क्यों है, क्योंकि एजुकेशन रूल में ही 2020 में ये चेंज हो गया था। उस गैजेट में, उस जो पूरे गैजेट है, मतलब पूरा एजुकेशन रूल है, उसमें ही लिख दिया गया है जो सीओए रूल बनाएगा उसी को फॉलो करके आर्किटेक्चर का एजुकेशन चलेगा। और सीओए ने क्या रूल बनाया है, सीओए ने रूल बनाया कि आपको नाटा देना कंपलसरी है। नाटा अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी आप किसी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। इसीलिए आर्किटेक्चर में नाटा क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और अगले साल में भी ये भी हो सकता है कि सेंट्रल फंडेड कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए आपको नाटा क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या अगले साल नाटा में ड्राइंग आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा नहीं आएगा, इस कंफ्यूजन में हम अपनी तैयारी को किस बेसिस पे लेके जाए, तो उन सारी बातों पे भी मैं आज आपसे बात करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि हमें कब पता चलता है, जब पेपर के कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों मतलब कितने दिनों पहले, लगभग 1.5 महीने पहले हमें पता चलता है कि सिलेबस, एक्चुअल सिलेबस नाटा का क्या होने वाला है, या जेईई मेन का सिलेबस जो है वो एक ही सिलेबस है, वो कंटिन्यू चलता आ रहा है, तो उसकी तैयारी हम बहुत पहले से कर सकते हैं। लेकिन नाटा की सिलेबस हमें 1.5 महीने पहले पता चलती है। तो इसमें कंडीशन 2 ही है, या तो ड्राइंग्स आएंगे या तो ड्राइंग्स नहीं आएंगे। अब ड्राइंग्स की जगह पे कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, उस बारे में हम कैसे रिसर्च करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा, वो देख लेते हैं। और अगर ड्राइंग्स आएंगे तो हमें ड्राइंग्स की तैयारी कैसे करनी है। अगर हम जेईई मेन और नाटा की तैयारी साथ में कर रहे हैं, तब तो हम ड्राइंग्स की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जेईई मेन पेपर 2 में ड्राइंग आता है, उसमें ड्राइंग आएगा ही आएगा। नाटा में ये है कि मे बी ड्राइंग्स आ सकते हैं या मे बी ड्राइंग्स नहीं आएंगे। 80% चांसेस है कि ड्राइंग्स नहीं आएंगे, 20% ही चांस है कि मे बी ड्राइंग्स आ सकते हैं। मे बी चांसेस बहुत कम है कि ड्राइंग्स आने वाले हैं नाटा में आपके इस बार। तो हम कहां से देख सकते हैं, आप हमारा वेबसाइट फॉलो कर सकते हो। आर्च ओशियन करके एक वेबसाइट है, गूगल पे आप जब सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको खुल के आएगा एक पोर्टल। इसमें जब एजुकेशन में जाओगे तो कोर्सेज के ऑप्शन में आप जा सकते हो। कोर्सेज के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आप डेमो क्लासेस को छोड़ करके आप किसी भी कोर्स को ओपन कर लेना। ये 100% बुकिंग ये खुलता उन बच्चों के लिए जो हमारे कोर्सेज को इनरोल कर लेते हैं, मतलब हमारे साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, मतलब मेरे क्लासेस में पढ़ते हैं उनके लिए है। लेकिन आपको सिलेबस मिल सकता है, इसमें सिलेबस मिल सकता है, टॉपिक्स मिल सकता है, क्योंकि इन सब टॉपिक्स में देखिए, इन सारे टॉपिक्स में वीडियोस अवेलेबल है, क्योंकि इनकी क्लासेस हो चुकी है। तो ये वीडियोस अवेलेबल है, उनको रिकॉर्डेड वीडियो भी लास्ट में मिल जाता है। मे बी किसी भी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में अगर वो क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं तो हम उन्हें रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल करते देते हैं क्लासेस की, कि आप बाद में क्लासेस को देख भी लेना वेबसाइट पे जाकर के। तो अगर ड्राइंग आता है, देखो ड्राइंग आए ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं रखनी है, अभी कोई मतलब नहीं रखनी है आपको कि ड्राइंग आए नहीं आए। हमें अपनी तैयारी अभी जेईई मेन और नाटा की साथ में करनी है। अगर हमें टॉप के उस 1000 सीट्स पे अगर अपनी एक शीट बनानी है तो हमें जेईई मेन से ही जाना पड़ेगा। अगर हमें एसपीए, एनआईटी, जामिया जैसे कुछ टॉप कॉलेजेस जो हैं, जो सीसीए जैसे टॉप कॉलेजेस हैं जो आर्किटेक्चर के, अगर उसमें एडमिशन लेना है तो हमें जेईई मेन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अब जेईई मेन के थ्रू जाने का मतलब है कि हमें ड्राइंग पढ़ना ही पड़ेगा। तो नाटा में कंपलसरी है कि ड्राइंग आए ना आए उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो ड्राइंग जेईई मेन के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है ना भैया। तो ड्राइंग में आप इस वे से चल सकते हैं। आप अपने यूजेज ऑफ पेंसिल से, अगर आप जीरो डाउनवर्ड एकदम मतलब नीचे हो ड्राइंग में, आपको थोड़ी भी ड्राइंग नहीं आती, तो इस पैटर्न में आप चल सकते हो। सबसे पहले आप यूजेज ऑफ पेंसिल सीख सकते हो, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग्स देख सकते हो, स्टिल लाइफ देख सकते हो, प्रोस्पेक्टिव थोड़ी बहुत देख सकते हो, फिर प्रोस्पेक्टिव से नेम्स कैसे लिखते हैं वो भी देख सकते हो, वन टाइप प्रोस्पेक्टिव इंटीरियर देख सकते हो, ठीक है, वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव एक्सटीरियर देख सकते हो, वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स देख सकते हो, वन पॉइंट प्रोस्पेक्टिव इंटीरियर, ठीक है। इस तरीके से वे में आप ह्यूमन फिगर की प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर प्रोस्पेक्टिव कंपोजिशंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर पोर्ट्रेट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इतनी चीजों की प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको नाटा के ड्राइंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ड्राइंग आएगा तब भी आप देख लोगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, उस स्किल को हम जेईई मेन पेपर 2 में यूज करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अगर नहीं आता है ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स नहीं आते तो किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछेंगे। पिछले बार वो किस टाइप के क्वेश्चन 2021 में पूछ रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन वो बीसीएम से रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। मतलब हम लोग जो आर्किटेक्चर कोर्स में पढ़ते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल में, जैसे वो प्लिंथ के बारे में थोड़ी बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, व्हाट इज प्लिंथ, या फिर स्टेयर्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ स्टेयर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ वॉल्स कैसे होते हैं, कौन से बॉन्ड के वॉल हैं, तो वो हो गया हमारा। फिर डोर, टाइप्स ऑफ डोर्स, विंडोज, आर्चेज, रूफ, रेलिंग्स, ठीक है, पैरापेट वॉल्स तो क्या है, ये सब चीजों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जाननी पड़ेगी, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको जाननी पड़ेगी, आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीजों को आपको जानना पड़ेगा। फिर आपका आ जाता है सॉइल, स्टोन, टाइप्स ऑफ सॉइल, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कितने टाइप्स ऑफ सॉइल्स आती, सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, आपके पास रहने चाहिए, ठीक है।
स्टोन हो गए, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ स्टोन होते हैं, ग्रेफाइट, ये मार्बल, ये सारी चीजें आपको देख करके पहचानना आना चाहिए कि ये ग्रेफाइट है, ये मार्बल है, ठीक है। फिर ब्रिक हो गया, ब्रिक के बारे में बहुत नॉलेज, क्योंकि ब्रिक के बारे में हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिछले टाइम से ही, मतलब मेरे टाइम से ही पूछे जा रहे थे। ब्रिक के डायमेंशंस क्या हैं, ब्रिक का कितने टाइप्स ऑफ ब्रिक्स होते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक के क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये थोड़ी बहुत चीजें अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका आइडिया हो जाएगा। फिर टिम्बर, आरसीसी, सीमेंट, ठीक है। फिर आप ब्रिजेस के बारे में भी पिछली बार सेकंड अटेम्प्ट में नाटा में ब्रिजेस से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए थे, ब्रिजेस के स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए थे, तो वो भी आपको देख लेना है। डोम्स के रिगार्डिंग थर्ड अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, डोम से। फिर आप ऐसे करके जितने भी ये टेंट सिस्टम है, ठीक है, सब के बारे में, ट्रस्ट के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ लो कि ट्रस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ ट्रस्ट होते हैं। बस फिगर्स देख देख के हमें याद रखना है कि क्या क्या बेसिक चीजों को, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीजों को। अभी आप देख सकते हो, अभी मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है। फिर जनरल एप्टीट्यूड, कुछ जनरल नॉलेज से क्वेश्चन, की जनरल नॉलेज से क्या क्वेश्चन हो गया, तो क्लाइमेट के बारे में हम कब से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। अगर उसके बारे में क्वेश्चन दे देगा तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये तो चीजें हम बचपन से पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में आपको याद रखना है। क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट ऑफ स्टेट्स के क्या क्लाइमेट कंडीशन है, ये हो गया। सन थ्योरी हो गया, सन के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि सन डायरेक्शन, शैडो कैसे फॉर्मेशन होता है, अगर सन पार्टिकुलर किस जगह पे है तो कहाँ पे शैडो फॉर्म होगा, ये हो गया। फिर सॉइल हो गया, फिर टोपोग्राफी हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। फिर जनरल एप्टीट्यूड में जिससे इंपॉर्टेंट था कि ड्राइंग की जगह पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेम का ये सिलेबस है। और इससे क्वेश्चन हर बार नाटा में क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं। और इवन पिछली बार अगर मैं बताऊं तो जेईई मेन पेपर 2 में ड्राइंग में भी क्वेश्चन आ गया था कि आपको प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का एक पार्टिकुलर प्रिंसिपल हार्मोनी यूज करके आपको ड्राइंग क्रिएट करना था, जो कि क्वेश्चन 50 नंबर ऑफ मार्क्स का था। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन हो गया, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन हो गया। फिर आपका हो जाता है आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। जनरल नॉलेज में आपको किन किन बातों का, मतलब जीके, आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो जीके होते हैं, प्रिस्कर्स अवार्ड, फेमस अवार्ड, इंडियन फेमस बिल्डिंग ऑफ एवरी स्टेट, आपको कितने हाईएस्ट बिल्डिंग्स हैं उन सब के बारे में जानना होगा। फिर डिफरेंट कंट्रीज के बारे में जानने की नॉलेज आप रखो, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में। फिर ट्रेडिशनल एंड कल्चर, ट्रेडिशन क्या है, कौन से स्टेट का क्या ट्रेडिशन है, कल्चर क्या है उनकी, क्योंकि इवन पिछली बार की मैं बात बता रहा हूँ, पिछले बार जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट में एक तेलुगु का वर्ड देकर के पूछा गया था सभी बच्चों से कि बताओ इसमें से तेलुगु लैंग्वेज कौन सा है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज देकर के पूछा गया था कि ये तेलुगु का लैंग्वेज क्या है। तो इसलिए आपको डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट ट्रेडिशन और उनके लैंग्वेजेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या लैंग्वेज है। फिर लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर पेपर में 4-5 क्वेश्चंस आपको लोगों से रिगार्डिंग रहते ही रहते हैं। फिर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जैसे वर्नाकुलर आर्किटेक्चर से 2 बार क्वेश्चन नाटा में 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ गए हैं, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर से, मॉडर्न आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमें टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में हो गया। फिर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया हो गया, ओल्ड आर्किटेक्चर स्टाइल हो गया, आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ोगे। फिर प्लान बेस्ड क्वेश्चन, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट की बात बताऊं ना तो लगभग 20 नंबर के आपके प्लान बेस्ड क्वेश्चंस थे। प्लान बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपने वहां पे लूज किया मार्क्स तो आपके मार्क्स बहुत कटने वाले हैं। और उसमें तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आपने एक भी, क्योंकि उसमें ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस चूज करने पड़ते हैं, लगभग 3 ऑप्शंस आपको चूज करने पड़ते हैं। अगर उसमें से आपने एक भी क्वेश्चन गलत किए तो आपके सारे मार्क्स खत्म हो जाते हैं, मतलब सारे मार्क्स कट जाते हैं। 3 मार्क्स के वो क्वेश्चन होते हैं प्लान बेस के, वो भी प्लान बेस्ड क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे। कलर थ्योरी पढ़ लोगे, ड्राइंग की जगह पे इसे भी रिप्लेस किया गया कि कलर थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंग्लिश के भी पार्ट्स ऐड किए गए हैं, टोटल 20 नंबर के इंग्लिश के पार्ट रहते हैं, जिसमें एंटोनिज्म, सिनोनिज्म रहता है, जंबल सेंटेंस रहता है, ग्रामर से क्वेश्चन रहता है, ठीक है।
इन सब टाइप्स के क्वेश्चंस इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं। फिर हो गया हमारा जनरल नॉलेज, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। फिर आर्किटेक्ट्स के बारे में नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, पेंटर्स और देयर पेंटिंग्स के बारे में भी नॉलेज रखना पड़ेगा, बुक और ऑथर के बारे में भी नॉलेज रखना पड़ेगा, फेमस फोटोग्राफर के बारे में भी नॉलेज रखना पड़ेगा। ये धीरे धीरे ना सिलेबस और हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो आप रेगुलर चेक करते रहो कि इस पे क्या सिलेबस इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने सिलेबस सभी बच्चों के लिए अवेलेबल रखा है। आप सिलेबस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, आकर के सिलेबस आप देख सकते हो। अगर आपको कहीं और से भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको सिलेबस अवेलेबल मिलेगा। तो टॉपिक्स आपको देखने हैं, आपको जहां से पढ़ना है आपको यहाँ से अभी अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। इसमें अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हो तो ड्राइंग आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जेईई मेन और नाटा दोनों की तैयारी हो रही है, दोनों की तैयारी हो रही है, ठीक है। और रही बात एप्टीट्यूड सेक्शन की, जो जेईई मेन में पूछा जाता है, उसकी तैयारी तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन में कर लोगे, जो कि होता है टॉप व्यू, साइड व्यू, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, उस 35 क्वेश्चन को आप तुरंत प्रैक्टिस कर सकते हो विद इन 15 टू 16 डेज के अंदर में। अगर आप उसको जम के मेहनत करोगे तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इन सब चीजों को आपको अभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। डेली 1 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप डेली 1 घंटे देते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे ना सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर में कंप्लीट कर लोगे एक बार सिलेबस। और जैसे ही पेपर्स के डेट आते हैं, जैसे ही आपको पता चलता है कि क्या एक्चुअल सिलेबस रहने वाला है नाटा का, आपने तो सारा चीज पढ़ के रखा है, आपने ड्राइंग रहे तब भी पढ़ के रखा है, ड्राइंग ना रहे तब भी पढ़ के रखा है। इतना मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। मुझे नहीं लगता है आपको कोई अच्छे तरीके से समझा पाएगा। आप अभी से अपनी तैयारी को शुरू करो, ठीक है। मैंने एक बैच चला दिया जो कि बच्चों की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हो सारी वीडियोस वगैरह भी अपलोडेड हो रही है धीरे धीरे यहाँ पे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन क्लासेस कंटिन्यू चलती है। आप मैथ की भी तैयारी शुरू कर सकते हो। एक्चुअली इसमें मैथ नहीं है, ये फिर विदाउट मैथ वाली क्लासेस है। अगर आप देख सकते हो, अगर आपको देखना है कि मैथ की क्लासेस के साथ मैथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जेईई में पेपर 2 के लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो ये वो 13 टॉपिक्स हैं, जो 13 चैप्टर्स हैं जो अभी से आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे। जैसे सीक्वेंस ऑफ सीरीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन कैलकुलस हो गया। तो ये सारे जो आपको मैथ के टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप वेबसाइट पे चले जाना, वेबसाइट पे जाकर के सिलेबस देखने का कोई पैसा नहीं लगता। अब जाइए, सिलेबस देखिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अगर आपको गाइडेंस की दिक्कत है चाहिए, तब फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भैया मुझे आपसे ही गाइडेंस चाहिए, तब आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा अपडेट्स आपको यूट्यूब के द्वारा ही दूंगा। और अपने ग्रुप पे, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर भी मैं बच्चों से रेगुलर बातें करते रहता हूँ, अपने भाइयों से रेगुलर बातें करते रहता हूँ, जिससे कि मुझे पता चलता है कि उन्हें कहाँ दिक्कत है। अगर दिक्कत वो बात करके, चैट करके दूर हो जाता है तो कम ठीक है, नहीं दूर होता है तो फिर मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना देता हूँ, जिससे कि मैं बहुत सारे लोगों की जो तकलीफ है, जो उन्हें टेंशन है, उसे दूर कर पाऊँ।